नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग थंबनेल देख के जरूर आए होंगे यहाँ पे। तो क्या वाकई में 16 साल के कम उम्र के स्टूडेंट नहीं जा सकेंगे कोचिंग संस्थान, वरना संचालक को 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यह गुरुवार को आदेश जारी किया गया। तो अब हम लोग गांव में कोचिंग चलाने वालों का क्या होगा? क्या हम लोग का कैरियर खत्म हो गया? अब क्या हम लोग अपने कोचिंग संस्थान को बंद करना पड़ेगा? दोस्तों, सारे चीज के बारे में अच्छे से हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बढ़िया से बताने वाले हैं कि क्या केंद्र सरकार यह जब कानून लाया है तो किस टाइप से लाया हुआ है, कितने साल तक के बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं, कौन से कक्षा तक को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सारे चीज के बारे में अच्छे से मैं जानकारी देकर आपका सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, आपका सारा टेंशन खत्म होने वाला है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे कल का न्यूज, कल रात भर से सभी लोग परेशान है, भर भर के वीडियो में कमेंट भी आ रहे हैं। लिखा हुआ है क्या 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट नहीं जा सकेंगे कोचिंग, वरना 1 लाख का जुर्माना, सरकार का बड़ा फैसला। अब यहां से बात क्या होता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटरों पर नकल कसी है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया है क्या 16 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते। इसका मतलब आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो हम लोग गांव में बच्चों को पढ़ाते थे, तो हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, यानी क्या क्या हमारा कैरियर पूरा खत्म हो गया? क्या हमारा 2 साल 3 साल 4 साल का मेहनत बर्बाद हो गया? चलिए, आप लोग अभी यदि शुरू किए होंगे, हमारा तो 8 साल का कैरियर है। हमने तो 4th लेवल का 2-3 जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब निकालने के बाद भी नहीं लिया था। तो क्या मेरा भी कैरियर अब समाप्त हो गया? अब हमारा कोचिंग संस्थान सब बंद कर देना पड़ेगा? सारी चीज के बारे में हम आपको अच्छे से डिस्कस करके वीडियो में आगे आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहिए। अब यहां से देखिए, देश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए निर्देशित के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल के कम उम्र के विद्यार्थी को अपने यहां दाखिला नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं कर सकेंगे। यह कदम दिशा निर्देशक के जरिए एक कानूनी ढांचे को स्थापित करके बेहतरीन तरीके से बढ़े जा निजी कोचिंग संस्था को रोकने के लिए किया गया है। अब हम अच्छे से सभी चीज को बताने वाले हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, ठीक है, जहां पे आईआईटी जी मेंस, नीट का, मेडिकल का, ये सब का तैयारी करवाया जाता है, तो वहां पे कोचिंग पर क्या होते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते थे जो 7वां 8वां 9वां में पढ़ते थे, तो अपना स्कूल भी कवर करते थे और उसके बाद क्या होता था कि वो लोग अपना ये कंपटीशन का जो रहता था, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करने के लिए बड़े बड़े संस्थान में एडमिशन ले लेते थे। तो सरकार का कहने का अनुसार है क्या कि उन बच्चों पर बहुत ही मानसिक तौर पर एक लोड पड़ जाता था, एक टेंशन हो जाता था, क्योंकि कोचिंग संचालक लोग बड़े बड़े रैंक दिलाने का पेरेंट्स को भ्रमित किया जाता था। उन लोगों के कहे के अनुसार, जिस तरह न्यूज आया हुआ है कि इस प्रकार से बताया जाता था कि नहीं, आपके बच्चे को अच्छे रैंक दिला देंगे, तो बच्चे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, तैयारी करने लगते थे, और जब रैंक अच्छी नहीं आती थी तो बहुत सारे गलत कदम उठा लेते थे। तो उन कोचिंगों पर लगाम कस दिया गया है। अब बात यह होती है क्या कि यदि आप कोचिंग चला रहे हैं, तो उस टाइप का कोचिंग यदि नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप पर जुर्माना तय किया जाएगा। अब बात यह होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि गांव के कोचिंग में हम लोग के तो 16 साल के ही बच्चे लगभग पढ़ते हैं, 16 साल होते होते तो वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन अब हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो कानून बनाया गया है, यह उन संस्थाओं के लिए बनाया गया है जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सबका तैयारी करवाता है, जो स्कूल भी कवर बच्चे लोग करते थे और एंट्रेंस एग्जाम का कवर भी करते थे, जी मेंस ये सब का तैयारी के लिए कवर करते थे, इंजीनियरिंग लेवल वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मुद्दा उठता है हमारे वीडियो से क्या कि हमारे गांव के कोचिंग का क्या होगा। दोस्तों, हम लोग के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। जैसे आपको हम एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, यहाँ पे
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र सीमा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या विद्यार्थी को हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास होना चाहिए मतलब यानी इसके कहे अनुसार हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब हमारे जो कोचिंग गांव में चलते थे तो हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और उनको सिलेबस का जैसे 8वां का ट्यूशन देते थे, है ना, 9वां क्लास का ट्यूशन देते थे, 7वां क्लास का ट्यूशन देते हैं गांव के कोचिंग में। तो दोस्तों अब यहां से एक बात निकल के आ रही है क्या कि जो बच्चे कोचिंग में जो बड़े बड़े संस्थान में जाते हैं उनको या तो 16 साल होना चाहिए या हाई स्कूल पास होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो रहते हैं बच्चे वो क्या रहते हैं कि 7, 6 ये सब में पढ़ते हैं। तो हमारा जो कोचिंग रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हम लोग एंट्रेंस वगैरह सबका तैयारी नहीं करवाते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहे थे, उनका सिलेबस का पढ़ाते थे, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही चीज का ट्यूशन दिया जाता था। तो हम लोग के कोचिंग के प्रति, जो गांव में छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के प्रति इस प्रकार से कोई कानून नहीं बनाया गया है। आप आराम से कोचिंग चला सकते हैं जहां तक मेरा ख्याल है। और आगे भी यदि कोई न्यूज ऐसा आएगा तो इसके रिलेटेड हम आपको वीडियो बना देंगे। आप निफिकिर रहिए दोस्तों। हम लोग का जो गांव का कोचिंग चल रहा है 7वां 8वां का, जो हम लोग सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी जो 7वां क्लास में क्या पढ़ना, 8वां क्लास का परीक्षा कैसे पास करेंगे, मैट्रिक का परीक्षा कैसे पास करें, माध्यमिक परीक्षा कैसे पास करेंगे, वो चीज का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कानून बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करवाते थे उन लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।